बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने वेट के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है, इम्यूनिटी के बारे में, हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा कॉमनली हम बात करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। पर आई हेल्थ नॉर्मली इग्नोर हो जाती है, राइट? जब तक कि कोई परेशानी ना हो, कोई सिम्टम ना हो, किसी तरह का कभी आंखों से कभी पानी आ रहा है, कुछ इरिटेशन हो रहा है, कुछ इचीनेस है, तभी हमें याद आता है कि हाँ ठीक है, हमें अपने आई हेल्थ के बारे में कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। बट नॉर्मली रोजमर्रा की लाइफ में हम इतना नहीं सोचते हैं फॉर आवर विजन हेल्थ, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, राइट? इसी से हम पूरा दुनिया को देखते हैं, अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली हम इसका हेल्थ पे, इसके न्यूट्रिशन पे कुछ खास नॉर्मल ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो शायद हम अपने डेली रूटीन से मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और इस हम और बात जानेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है विजन हेल्थ के बारे में, और क्या क्या हम कर सकते हैं अपने विजन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा जो आईज का स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होता है। तो अगर हम अपने आंखों की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो बेसिकली इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो जो पहला भाग है, जिसको आप फ्रंट सेक्शन बोल सकते हो, जो वो भाग है जो आपको नॉर्मली दिखाई देता है, राइट? अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी आईज का, जिसमें नॉर्मली प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और लेंस, चार चीजों को मिला करके जो है फ्रंट सेक्शन जो है आई स्ट्रक्चर का हमारे फॉर्म होता है। और जो बैक सेक्शन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों का, जिसमें तीन मेन कंपोनेंट जुड़ते हैं, जो कि है मैक्यूला, रेटिना, जिसको आम भाषा में आंखों का पर्दा भी कहा जाता है, और ऑप्टिक नर्व, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से लिंक होती है, और फॉर सारा ब्लड सप्लाई में, और इसको हमारी विजन को, हमारी जो जैसा हम देख पाते हैं वो इमेजेस को सही से फॉर्म करने में मदद करती है। तो फ्रंट सेक्शन है, जो भाग हम देख पा रहे हैं, जिसमें आपका आंखों का जो लेंस है, कॉर्निया है, प्यूपिल जिसको आंखों की पुतली कहते हैं, वो सब इंक्लूड होता है। जबकि बैक सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ ऑप्टिक नर्व, मैक्यूला और रेटिना, ये तीन चीजें मिलाकर के आंखों का जो बैक सेक्शन है, जो ऑफकोर्स एक नॉर्मल लाइफ में दिखता नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल की का काम बहुत बेहतर तरीके से चलता रहे, ताकि हमारी विजन हेल्थ अच्छी बनी रहे। अब ऐसे कौन से रोजमर्रा के कारण है जो हमारी आई हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी विजन हेल्थ पे असर पड़ सकता है? सबसे कॉमन कारण, जिसका हम सभी भाग है कहीं ना कहीं, और वो है डिजिटल स्क्रीन, जैसे कि हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी और आजकल मोबाइल फोन, राइट? उस पर हम कितना समय बिताते हैं, हम चाहें या ना चाहें, कभी काम के लिए, कभी वैसे ही टाइम पास के लिए। इतनी सारी सोशल मीडिया एप्स हैं, और हम सब खूब भर भर के कई कई आवर्स हम इसके घंटे इसके ऊपर बिता देते हैं। जबकि हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो जितनी भी डिजिटल स्क्रीन होती हैं, ये एक ब्लू लाइट रेडिएशन ये उनसे निकलती हैं, और जो कि हमारे आई हेल्थ के लिए काफी खराब मानी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन कारण बनता जा रहा है, इमर्जिंग। अगर हम विजन हेल्थ की बात करें, विजन प्रॉब्लम्स का बात करें, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो ये समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड आता है मैक्यूलर डीजनरेशन। तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है। तो मैक्यूलर रीजन, जो अभी हमने समझा, रेटिना, मैक्यूलर और ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे आंख का बैक सेक्शन पिछले भाग में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम एज होते हैं, राइट, 40-45 साल का जब हम एज क्रॉस करते हैं, तो धीरे धीरे जो मैक्यूला है यहाँ पर किसी तरीके का डीजनरेशन, कहना चाहिए कि जैसे एजिंग हमारा ओवरऑल बॉडी में होती है, तो ये पार्ट भी इम्पैक्ट होता है, जिससे धीरे धीरे विजन लॉस हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन को सही समय पर रहते ना ठीक किया जाए, ना पकड़ा जाए, तो ये इवेंचुअली विजन लॉस का कारण भी बन सकती है, जो कि थोड़ा सा सीरियस हो सकता है केस। तो मैक्यूलर डीजनरेशन, जो यानी कि जैसे हम नॉर्मली एज करते हैं, हमारी एज आगे आगे बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स वो एजिंग हमारे आई स्ट्रक्चर को भी, हमारी आंखों की संरचना को भी असर डालती है। देन अगर आप ब्लड शुगर हाई है या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, इंडिया डायबिटिक कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का, मतलब सबसे ज्यादा अगर आप डायबिटिक लोग बोले तो वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर आपका हाई ब्लड शुगर लेवल है या हाई ब्लड प्रेशर है, उससे भी आंखों की समस्या का आना थोड़ा सा एक कॉमन रीजन बन जाता है, कॉमन कारण है कि उससे हमारी आंखों में भी समस्या हो सकती है। और अगर किसी प्रकार की फैमिली हिस्ट्री है, तो जैसा कि हम जानते हैं जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए नहीं, हम कैसा दिखते हैं,
कई बार कहते हैं कि आप कौन सा फैमिली, उससे तो उससे कि आपके कौन सी डिजीजेस होने की संभावना है वो भी बहुत हद तक हमारे जेनेटिक, हमारा फैमिली हिस्ट्री से डिफाइन किया जाता है। तो अगर आंखों की समस्या चली आ रही है फैमिली हिस्ट्री में, तो उससे भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि आगे चल कर की वैसी समस्या, सिमिलर के तरीके की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो हमें रोजमर्रा में, ऑफ कोर्स कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस हैं जो हमारा विजन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, कारण तो जो है ऐसे है, बट कुछ ऐसे कारण जिसका हम सभी पार्ट है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप जो मेरा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर आप खुद से ये सवाल करो और उसका अगर जवाब मोस्टली हाँ है, तो शायद वो सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। तो जैसे कि क्या हम दिन में 6 से ज्यादा घंटे कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं? आई थिंक साधारणतः आंसर हाँ ही होगा। इनफैक्ट 6 घंटे तो बहुत कम है, हम कम से कम 8, 10, 12 घंटे तक भी कभी कभी अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़े रहते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा वो है कि 6 घंटे से ज्यादा, हाँ बिल्कुल। और जब भी हमने समझा कि जो डिजिटल स्क्रीन हैं वो बराबर एक ब्लू लाइट रेज जो है वो उनसे निकलती हैं, जो आंखों पर बहुत बुरा असर डालती हैं। पर हाँ, कुछ ऑफ कोर्स काम का रिक्वायरमेंट है तो उसको उतना अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये एक बहुत कॉमन रीजन बन जाता है इन द लॉन्ग रन, जिससे हमारा विजन हेल्थ, आंखों की जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। क्या आप दिन में लगातार 2 से ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं? ना केवल टीवी, इसमें आपके बाकी भी डिजिटल स्क्रीन जैसे कि मोबाइल फोन, एंड अगेन वो सबसे कॉमन है। हम सब मतलब घंटों घंटों सोशल मीडिया पे और एप्स में कई बार इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि 2 घंटे भी बहुत कम है, कई बार इससे कई ज्यादा समय हम बिता देते हैं लगातार स्क्रीन को देखते हुए, जो कि अगेन बहुत हार्मफुल हो सकता है। नाउ और डिजिटल स्क्रीन तो हमने समझा। अब एक और बहुत ही कॉमन सा चीज है, पानी दिन में कितना पीते हैं, राइट? तो हाइड्रेशन को लेके या पानी को पीकर आप ये तो जानते होंगे, आपका डाइजेशन पे उसका असर होता है, आपका स्किन हेल्थ कैसे होगा उस पर असर होता है। और आप जानते हो कि आपका विजन हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है अगर आप ठीक से बराबर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमारा विजन हेल्थ को भी असर डालता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो है ऑफ कोर्स ओवरऑल बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं, जितने बेनिफिट गिनाए जाए कम हैं। पर अगर हम दिन में हफ्ते में 2 घंटे से भी कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पर साथ ही साथ ये हमारे विजन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है न्यूट्रिशन, राइट, कि हम क्या खाते हैं। और यहाँ पर अगर विजन हेल्थ का बात हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फल और सब्जियां। बिकॉज फल और सब्जियां खुद ही नेचुरली तरीके से वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। तो क्या हम लोग दिन में कम से कम 5 सर्विंग खाते हैं फल और सब्जियों की? शायद नहीं। और अगर एजिंग, अब एजिंग तो ऑफकोर्स नेचुरल प्रोसेस है, हम सबके साथ ही ये तो एक कॉमन चीज है जो सबके साथ ही होगा या हो चुका है या आगे चलते होगा। बट नेचुरल एजिंग से भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज जब एक नेचुरल एजिंग होता है तो वो हमारे आई स्ट्रक्चर में भी वो इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम 40, 45, 50 की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं तो इट इज टाइम कि हम अपने विजन हेल्थ के प्रति और थोड़ा अटेंशन दें, उस पर और ध्यान दें, राइट। तो ये सबसे क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं ताकि हमारा आई साइट के लिए वो अच्छा बना रहे, हमारा विजन है अच्छा रहे। और स्पेशली बच्चों के लिए, बिकॉज आजकल बच्चों में भी वो स्पेक्टिकल्स और विजन प्रॉब्लम इतना कॉमन हो गया है। एज लो एज 3, 3, 4, 4 साल के बच्चे, हम सब जानते हैं कि उनके विजन इम्पैक्ट हो जाते हैं, मे बी बिकॉज वो बहुत शुरू से ही न्यूट्रिशन इतना बेहतर नहीं रहता है, और साथ ही साथ एकदम से जो मोबाइल स्क्रीन उनको मिल जाते हैं। तो ऐसी क्या बेसिक सिंपल टिप्स हैं जो हम आज से ही इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा विजन हेल्थ आई साइट सपोर्ट हो? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। तो एंश्योर करें कि आपकी रोजमर्रा की जो डाइट है उसमें अच्छी खासी फल और सब्जियों की मात्रा हो। कम से कम दिन में 5 से 6 सर्विंग ऑफ अलग अलग तरीके के डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें। और फिर भी जो कमी रह रही है, बिकॉज कुछ स्पेशल ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम इंश्योर नहीं कर पाते कि डाइट्स हमको बराबर मिल रहे हैं, उतने बैलेंस क्वांटिटी में है या नहीं है। तो वहां पर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करें अपनी रोजमर्रा की डाइट में, वो डेफिशिएंसीज, वो कमियों को पूरा करने के लिए। रात में तो ऑफ कोर्स जब हम सोते हैं हमारी आंखों को आराम मिलता है, पर दिन में भी कोशिश करें कि कुछ कुछ एक रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें,
अपने डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा ध्यान हटा करके थोड़ा दूर देखिए। 20-20 का रूल होता है राइट, कि हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकेंड कुछ 20 मीटर की दूरी पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखिए। तो ऐसी बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेज है जो आप अपना डेली रिजीम में इंक्लूड करें फॉर श्योर। हो सके तो नेचर में जाएं, ग्रीन ग्रास के ऊपर चलें। तो इस तरीके की नेचुरल चीजें जो हैं वो बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। और दिन में भी कोशिश करें कि हम रेगुलर अपनी आंखों को आराम देते रहें ताकि आई स्ट्रेन से बचा जा सके। पानी पिए, बिकॉज अगर आप जानते हैं कि आंखों में भी टीयर्स फॉर्म होते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि टीयर्स फॉर्म होते हैं। और जब कभी किसी कारण से अगर इनफ टीयर्स फॉर्म नहीं होते तो ड्राई आईज की समस्या हो जाती है राइट। अगर आप में से कभी किसी ने जाना हो या इससे गो थ्रू हो, ड्राई आईज यानी कि आंखों में कुछ इचिंग हो सकता है, इरिटेशन सा ऐसे खुजली सी फीलिंग हो सकती है, तो जो कि ड्राई आईज का बहुत कॉमन सिम्टम है। और उसको अवॉइड करने के लिए या ऐसी समस्या ना आए उसके लिए सबसे सिंपल टिप है कि भरपूर दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिए, स्टे हाइड्रेटेड। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के अपने खुद ही बॉडी पे बहुत बहुत फायदे हैं, बोथ फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। पर तो क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऑफकोर्स हमारा बॉडी में ज्यादा ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब वो सारे पार्ट्स में पहुंचती है तो ऑफकोर्स आईज में भी पहुंचती है, तो जिससे कि हमारा आई हेल्थ अच्छा रहता है। और जब भी ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, सनलाइट में जा रहे हैं, तो यूवी रेस का से बचने के लिए कोशिश करें अपनी आंखों को बचा कर रखें, किसी तरह से कवर कर सकते हैं, शेड्स यूज करें, और उसको डायरेक्ट लाइट से, एकदम ब्राइट सनलाइट से अपनी आंखों को बचा करके रखें, उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जिसमें हम आज से ही इंश्योर करें कि हम इतना तो एटलीस्ट अपना आईज के लिए कर रहे हैं। और उसमें जब हम न्यूट्रिशन का बात करते हैं स्पेशली, तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे आई हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट मैं समझती हूँ कि आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, हम सब ने ही अपना शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन में ही हमको पहली चीज वो पढ़ाते ही है कि विटामिन ए आंखों की आईसाइट के लिए, आंखों की अच्छी रोशनी के लिए भर भर के विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, तो विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है अगर आई हेल्थ का बात हो रहा है तो। विटामिन ए क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ क्लियर कॉर्निया। तो जो आगे का भाग होता है, जो हमारी आउटसाइड कवरिंग होती है आंखों की, जो सामने दिखाई देती है स्ट्रक्चर, उसको हेल्प करता है, उसको बनाए रखने में, उसकी हेल्थ को बनाए रखने में मददगार है। फिर हमारी आंखों में एक प्रोटीन पाया जाता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन करके उसका नाम है, जो बेसिकली लो लाइट जहां पर धीमी रोशनी है, कम रोशनी है, अंधेरा है, लाइट रात के समय जैसे कि, तो वहां देखने में वो मदद करता है ये कंपोनेंट, ये प्रोटीन। और ये जो विटामिन ए अगर हम भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में इंश्योर करते हैं तो ये इस प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारी रात की रोशनी, नाइट ब्लाइंडनेस इंडिया में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जहां पर लोग रात में उतना बराबर से नहीं देख पाते हैं, लो लाइट में आप नहीं देख पाते हैं, तो वो उसको अवॉइड करने में, उसको ना आए ऐसी सिचुएशन, उसमें विटामिन ए डाइट बहुत मददगार है। साथ ही साथ और स्टडीज बताती हैं कि अगर हमारा डाइट अच्छा खासा है जिसमें विटामिन ए की मात्रा है, तो वो हेल्प करता है कैटरैक्ट के भी रिड्यूस रिस्क में। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, अगेन आई एम श्योर हमने कभी ना कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड सुना होगा, बहुत कॉमन कंडीशन है अगेन इंडिया में। तो उसके रिस्क को, कि ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, उसको प्रिवेंट करने में, उसको अवॉइड करने में विटामिन ए मददगार है। और साथ ही साथ एएमडी को भी कम करने में। एएमडी क्या है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, अभी हमने शुरू में समझा राइट, जहां पर हमारा मैक्यूलर रीजन जो होता है आईज के पीछे का स्ट्रक्चर में, वो इम्पैक्ट होने लगता है जैसे जैसे हमारा नेचुरल एजिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके रिस्क को भी कम करने में विटामिन ए मददगार है। तो विटामिन ए एक सबसे महत्वपूर्ण और पहला न्यूट्रिएंट है अगर हम विजन हेल्थ का, आंखों की हेल्थ का बात कर रहे हैं, तो जो वहां पर रोल प्ले करता है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है ल्यूटिन। ओके, ल्यूटिन क्या है, एक तरीके का कैरोटेनॉइड कहा जाता है। कैरोटेनॉइड बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट फैमिली से आता है राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि हम समझते हैं, तो उन्हीं की फैमिली से एक कैरोटेनॉइड है जो इंसान की आईज में पाया जाता है। तो ल्यूटिन, ये जो आंखों का बैक का स्ट्रक्चर अभी हमने समझा, मैक्यूला, रेटिना, वहां पर उस एरिया में ल्यूटिन पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में। तो हमारा बॉडी का जो मैक्सिमम ल्यूटिन है वो वहीं स्टोर होता है। और ये एक तरीके का कैरोटेनॉइड है, आप एंटीऑक्सीडेंट समझ सकते हैं, कि जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सनलाइट डैमेज।
क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो हर प्रकार के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जिससे कि हमारी विजन हेल्थ अच्छी बनी रहती है। और अगर हमारे रोजमर्रा की डाइट में अगर आप देखो तो ल्यूटिन कहाँ से मिलता है, तो कुछ नॉर्मल जो रेगुलर हम खाना खाते हैं उसमें एग योक में, पालक में, कॉर्न में, ऑरेंज में, कीवी जो फल होता है, ग्रेप्स में, स्क्वैश, जुकीनी, बेसिकली ग्रीन येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेचुरली जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ ल्यूटिन है वो है मैरीगोल्ड फ्लावर, जिसको आप गेंदे का फूल भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम एज अ डाइट तो नहीं खा सकते गेंदे का फूल, बट नेचुरली कुदरती तौर से जाने तो ल्यूटिन का मैक्सिमम रिचेस्ट सोर्स जो नेचुरल का नेचर ने बनाया है वो मैरीगोल्ड फ्लावर है, यानी कि गेंदे का फूल, उसमें मैक्सिमम मात्रा में ये पाया जाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है बिलबेरी। तो ब्लूबेरीज आपने सुना होगा, इंडिया में नॉर्मली मिल भी जाता है अभी आजकल ब्लूबेरीज, तो उसी का ही और छोटा वर्जन, ब्लूबेरी से भी छोटी होती है बिलबेरीज, जो स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप में ज्यादातर ये पाई जाती हैं। वो एक ग्रेट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, ये भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और ये अगेन आई हेल्थ के लिए, स्पेशली नाइट विजन, तो रात के समय का जो विजन मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल विजन को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बिलबेरी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है। ओके, तो अभी हमने समझा विटामिन ए, ल्यूटिन और बिलबेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हम आई हेल्थ का बात कर रहे हैं। और कैसे हम ये सब सुपर फूड्स को इंश्योर करें कि हमें डेली डाइट में मिले। एक तरीका है तो कि मैं इंश्योर करूँ कि हाँ बिलबेरी की इतनी मात्रा मुझे रोज खानी है, ल्यूटिन मुझे इंश्योर करना है, विटामिन ए इंश्योर करना, पर इतना बैलेंस कभी कभी मीट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब हम अपने रोजमर्रा के मील्स प्लान करते हैं हम कभी इतने एक्यूरेट नहीं हो पाते, या ऑलरेडी कभी टाइम की कमी होती है, कभी हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं जुटा पाते, तो हम क्या करें कि ये सुपर न्यूट्रिएंट्स मेरी रोज की डाइट में शामिल हो सके बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से। सो ऑफ कोर्स उसका जवाब है न्यू एंड इम्प्रूव न्यूट्रलाइट बिलबेरी विद ल्यूटिन। तो प्रोडक्ट आई एम श्योर आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट नया नहीं है, न्यूट्रलाइट बिलबेरी विद ल्यूटिन हमेशा हमारे न्यूट्रलाइट पोर्टफोलियो में रहा है, बहुत ही इसको पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड बेनिफिट। तो इसके कुछ खास ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, पर अब हमने इस प्रोडक्ट को और बेहतर बना दिया है और इसको पावरफुल कर दिया है। और वो कैसे किया है जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब इस प्रोडक्ट में न्यूट्रीलाइट बिलबेरी विद ल्यूटिन में विटामिन ए, जो हमने समझा सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है अगर हम विजन हेल्थ का बात करते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है 2.5 गुना। तो पहले एक टैबलेट में 120 mcg ऑफ विटामिन ए होता था, अभी 420 mcg है एक टैबलेट में। ओके, तो पहले भी हम जो डोसेज था रोज का वो हम सजेस्ट करते हैं 2 टैबलेट्स पर डे। ठीक है, तो जब आप पहले इसका 2 टैबलेट खाते थे तो 2 टैबलेट खाएंगे तो कितना विटामिन ए मिलेगा, 240 mcg। अभी आप इंश्योर करेंगे 2 टैबलेट खाएंगे तो यू विल गेट 840 mcg। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड भी देती हूँ कि ये शुरुआत हुई कैसे। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है आरडीए का, जिसको आप रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, जो इंडिया में आईसीएमआर द्वारा इशू किया जाता है। आईसीएमआर निर्धारित करता है आरडीए इंडिया में। और आज तक पूरा हम जो एज एन इंडस्ट्री जो हम कंज्यूमर्स हैं, अगर हम जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो पहले आईसीएमआर ने दिया था आरडीए 2010। ओके, तो लास्ट ईयर उन्होंने रिवाइज कर दी अपनी गाइडलाइंस और अब वो ले आए आरडीए 2020। तो 2020 आरडीए में उन्होंने क्या किया, मोस्टली सभी न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू उन्होंने बढ़ा दिया आरडीए का। तो मान लीजिए जैसे पहले वो बोलते थे कि आप 40 mg विटामिन सी खाइए एज एन आरडीए, अभी नया आरडीए है 65 mg। ओके, पहले वो बोलते थे 10 मिलीग्राम जिंक खाइए आरडीए, अभी नया गाइडलाइन में है 13.2 मिलीग्राम ऑफ जिंक। तो बेसिकली उन्होंने न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसके आरडीएस को बढ़ा दिया है। और सेम विटामिन ए के साथ भी हुआ। विटामिन ए का पहले आरडीए था 600 मिलीग्राम, 600 माइक्रोग्राम, सॉरी एमसीजी, 600 एमसीजी पहले आरडीए था, और अब नया आरडीए है 840 एमसीजी। ठीक है, तो 840 mcg तो नया प्रोडक्ट पे जो हमने काम किया है, जिसमें हर टैबलेट में 420 है, तो अगर आप 2 खाएंगे तो आपको 840 mcg मिलता है, विच इज योर 100% ऑफ डेली आरडीए ऑफ विटामिन ए। तो प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर कर दिया गया है, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू को और बढ़ा दिया गया है, पावरफुल कर दिया गया है, तो ताकि जब ये हमारा विजन हेल्थ के बेनिफिट पे काम करे
तो ये एक और इफेक्टिव और एक और पोटेंट प्रोडक्ट के रूप में ये काम करेगा। तो ये इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव अपग्रेडेशन है कि प्रोडक्ट में विटामिन ए का लेवल बढ़ा दिया गया है 250% या 2.5 गुना हम बोल सकते हैं, और जो कि है 120 से 420 mcg पर टैबलेट। डेली रेकमेंडेड डोसेज उतना ही है, पहले भी हम सजेस्ट करते थे आप 2 टैबलेट तक दिन में खा सकते हैं, अभी भी नए उसके हिसाब से आप 2 टैबलेट खा सकते हैं पर डे। इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट में बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है, जैसे कि ल्यूटिन, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रेटिना को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और ये ल्यूटिन हमने एक्सट्रैक्ट किया है मैरीगोल्ड फ्लावर से। अभी अभी हमने बात किया गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड जो है वो नेचुरली रिचेस्ट सोर्स ऑफ ल्यूटिन है, और इस प्रोडक्ट में जो ल्यूटिन लिया गया है वो मैरीगोल्ड फ्लावर से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो विच इज अ ग्रेट ग्रेट सोर्स ऑफ ल्यूटिन। साथ ही साथ इसमें है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, जिसके बारे में अभी हमने समझा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है विजन हेल्थ के लिए। और इसमें बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है, फ्रॉम ब्लैक करंट एक्सट्रैक्ट एंड स्पिनच एक्सट्रैक्ट। तो ये प्रोडक्ट पूरा लोडेड है विटामिन ए न्यूट्रिएंट के साथ, और साथ ही साथ बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है, फ्रॉम ल्यूटिन, बिलबेरी, ब्लैक करंट एंड स्पिनच एक्सट्रैक्ट। तो ये एक क्विक रिकैप है। तो विटामिन ए अभी हमने समझा, जैसे कि रेकमेंडेड अलाउंस अगर हम 2 टैबलेट पर डे खाते हैं तो हमें 100% आरडीए मिलता है विटामिन ए का। साथ ही साथ प्रोडक्ट में एक स्पेशल ब्लेंड है प्लांट एक्सट्रैक्ट से, तो 3 स्रोत से ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हमने इसमें ऐड किए हैं, जो कि है बिलबेरी, ब्लैक करंट एंड ल्यूटिन, और ये सभी सब आते हैं न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक फार्म से। ल्यूटिन इसका लिया गया है बहुत ही स्पेशल सोर्स से, जो कि है मैरीगोल्ड फ्लावर। ये नेचर का रिचेस्ट सोर्स ऑफ ल्यूटिन है, और रेकमेंडेड डोसेज सेम है पहले की तरह, 2 टैबलेट्स अ डे आप खा सकते हैं। और यही सब जो इंग्रेडिएंट्स मिल करके बेसिकली हमारा बॉडी को, हमारा विजन हेल्थ को एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एज रिलेटेड आई डिजीजेस को कम करने में या प्रिवेंट करने में मददगार है, और हेल्दी आईसाइट बनाए रखता है। चॉइस, इट इज द राइट चॉइस टू सपोर्ट आवर आई हेल्थ डेली। तो इंश्योर करें कि अपनी आईज को वो केयर दें, क्योंकि हमारी आईज हमारे लिए इतना करती हैं बट हम रियलाइज नहीं करते कि जब तक खुदा ना खासा कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, जो ऐसा ना हो कभी, बट उसके लिए हम इंश्योर करें कि हम रेगुलर अपना रोजमर्रा की लाइफ में अच्छे से रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें, एक्सरसाइज करें, पानी अच्छे से पिए, और साथ ही साथ एक बढ़िया न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को और आईज को प्रोवाइड करें।